AI जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। जो काशी को तोड़ने का झूठ फैलाते हैं वे समझ लें, यहाँ विकास भी पूजा है और संरक्षण भी परंपरा। AI से फर्जी वीडियो बनेंगे, लेकिन काशी की सच्चाई पत्थर पर लिखी है, मिटेगी नहीं। मंदिर तोड़ने का शोर मचाने वालों को जवाब है, काशी में आस्था भी खड़ी है और अर्थव्यवस्था भी दौड़ रही है। जो कहते थे काशी पिछड़ी है, आज वही काशी देश की GDP में 1.3 लाख करोड़ जोड़ रही है। काशी एक शहर नहीं, एक चेतना है, एक परंपरा है जो समय की राख से बार बार उठकर खुद को नया रूप देती रही है। आज उसी काशी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की धरती से जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, वो एक सीधी चुनौती थी उन ताकतों को जो विकास के नाम पर भ्रम, साजिश और झूठ का जाल बुन रही है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा, काशी के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है और सनातन की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि काशी का विकास उसकी आत्मा को बचाकर किया जा रहा है, न कि उसे मिटाकर। यही वजह है कि उन्होंने दो टूक कहा, काशी में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। योगी का स्वर तल्ख था, लेकिन तर्कों से भरा हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने काशी के नाम पर फिरौती तक ली, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने पीछे हटने की बजाय विकास की रफ्तार और तेज कर दी। ये वही काशी है जिसे आजादी के बाद वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। दशकों तक काशी को केवल आस्था के सहारे छोड़ दिया गया, योजनाओं और लाभार्थियों से वंचित रखा गया। सीएम योगी ने कहा, काशी अविनाशी है, हर भारतवासी के मन में काशी के लिए श्रद्धा है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस श्रद्धा को संरक्षित विकास की ताकत मिली है। पिछले 11 से 11.5 दशकों में काशी ने अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए भौतिक विकास की नई ऊंचाइयों को प्रभावित किया है। योगी ने गर्व के साथ कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि काशी का प्रतिनिधित्व देश की संसद में स्वयं नरेंद्र मोदी करते हैं। शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी का यह स्पष्ट विजन रहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित रखते हुए उसे नए कलेवर में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। न तो विरासत को तोड़ा जाए, न ही आधुनिकता से डर जाए। दोनों का संतुलन ही वास्तविक विकास है। इसी विजन का परिणाम है कि काशी के लिए 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां हुई। इनमें से 36,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं और शेष योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये आंकड़ा नहीं, ये उस इरादे की कहानी है जो काशी के भविष्य पर देश ने छोड़ा है। धार्मिक स्थलों में जैसे विष्णु पादिका है, दत्तात्रेय पादुका है और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सब के भी संरक्षण का कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी, उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। योगी ने एक और बड़ा आंकड़ा रखा। 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से पहले प्रतिदिन काशी में श्रद्धालुओं की संख्या 5,000 से 25,000 के बीच रहती थी। आज वही काशी रोजाना 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। ये सिर्फ भीड़ नहीं, एक विश्वास है। ये उस बदलाव का प्रमाण है जिसने काशी को फिर से वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। सीएम योगी ने कहा, अकेले काशी ने देश की GDP में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ये बयान उन लोगों के लिए है जो विकास और धर्म को आमने सामने खड़ा करने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है
वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। काशी ने दिखा दिया कि आस्था और अर्थव्यवस्था एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। योगी ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। एआई से फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को निष्क्रिय किया जा रहा है। सनातन की भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा, हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका क्षेत्र में जो मंदिर हैं, वे इस पूरे प्रोजेक्ट के संरक्षण का हिस्सा हैं। घाटों का निर्माण मंदिरों को बचाकर उन्हें संरक्षित रखा हुआ किया जा रहा है, न कि उन्हें मिटाकर। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी के विकास को लेकर बार बार ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। योगी ने इस झूठ की परतें उतारते हुए कहा, यह विकास विनाश नहीं, संरक्षण है। यह परंपरा के खिलाफ नहीं, परंपरा के साथ चलने वाला परिवर्तन है। वाराणसी पहुंचने से पहले सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मूर्त नहीं था, ये संदेश था विकास की हर ईंट आस्था की नींव पर ही रखी जाएगी। न्यूज वॉच इंडिया की भाषा में कहें तो काशी अब सिर्फ अतीत की गौरव गाथा नहीं, भविष्य की विकास गाथा बन चुकी है। जो लोग कहते हैं कि विकास से संस्कृति खत्म हो जाती है, उन्हें काशी आकर देखना चाहिए। और जो लोग एआई के सहारे झूठ फैलाकर सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए, काशी झुकती नहीं, टूटती नहीं और भ्रम से डरती नहीं। योगी का संदेश साफ था, साजिशें होंगी, दुष्प्रचार होगा, लेकिन काशी का रास्ता नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार की परियोजना नहीं, ये एक सभ्यता का पुनर्जागरण है। और जब काशी चलती है, इतिहास पीछे नहीं, भविष्य आगे चलता है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।